हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो 8 नंबर का हो चाहे वो 16 नंबर का हो। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। वर्ड कार्बोहाइड्रेट डेराइव्ड कार्बन एंड हाइड्रेट्स H2 बेस्ड ऑन इट्स केमिकल फॉर्मूला CH2। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है, कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मीन्स होता है वाटर H2, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि 1:2:1 के रूप में होता है। इट प्रोवाइड्स 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इट फॉर्म्स 2 से 3% ऑफ टोटल बॉडी मास। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टोटल बॉडी का 2 से 3% पार्ट बनाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विद आर सोलुबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या वाटर के अंदर सोलुबल्स होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। दोस्तों अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, इसके बाद देखते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। एक से ज़्यादा OH ग्रुप जिस एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज हुआ। सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में परिवर्तित किया गया हो उन्हें बोलते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुक्रोज, देखो OH ग्रुप एक से ज़्यादा है या नहीं, तभी तो वर्ड आया पॉलीहाइड्रोक्सी। एक चीज़ और नोट लगा लेना, सभी कार्बोहाइड्रेट्स शुगर नहीं होती, लेकिन सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती हैं। दोस्तों अभी तक अपन ने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देख ली है। इसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। शुगर यूनिट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड का दूसरा नाम है ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनोसैकेराइड्स की। मोनो का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर सिंगल शुगर यूनिट्स पाई जाती हो, और मोनोसैकेराइड्स का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H2O की प्रेजेंस में किसी भी रासायनिक बॉन्ड का तोड़ना ही हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब दो मोनोसैकेराइड जुड़कर डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। इसका दूसरा नाम है ओलिगोसैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है इसे। तीसरा देखते हैं दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलकर क्या करती है, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है। बाकी का अपन ने देखा था मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, इसमें एक मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती है, ओनली शुगर की एक ही यूनिट होती है। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, इसमें 2 से लेकर 8 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती हैं। और पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती है। तो दोस्तों अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मोनोसैकेराइड्स। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सोलुबल। मोनोसैकेराइड्स क्या होती है, सबसे पहले तो इनमें शुगर की एक यूनिट होती है। ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनका हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, मतलब जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड्स क्या होती है,
स्वाद में मीठी होती हैं और क्या वाटर में सॉल्युबल्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड्स आर डिवाइडेड टू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोसैकेराइड से दो विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक होती है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर और दूसरी होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकेराइड दो प्रकार से होती है, एक होता है एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। एल्डोज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन एन एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड, जिसे CHO से डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल है इसका ग्लूकोज। दूसरी बात करते हैं अपन कीटोज की। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन एन कीटोन। मोनोसैकेराइड्स का इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, जिसे C+O से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका होता है फ्रक्टोज। इसके बाद देखते हैं अपन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के आधार पर मोनोसैकेराइड्स के प्रकार। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे नंबर लिया अपन ने 3 तो इसका नेम क्या हो गया, ट्रायोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपली फॉर्मूला होता है CnH2nOn, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे n की जगह 3 रख दिया अपन ने, यहाँ 2 से इंटू हो गया तो 6 आ गया, O की जगह 3 आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, C3H6O3। एग्जाम्पल क्या होता है, गिल्सरैल्डिहाइड। इसके बाद ऐसे ही बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ले लिया अपन ने 4, इसका नेम हो गया टेट्रोज। फिर वही फॉर्मूले में रखकर C4H8O4 आ गया, इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन ले लिया अपन ने 5, इसका नेम होता है पेंटोज, फॉर्मूला C5H10O5, इसका एग्जाम्पल्स होता है राइबोज। इसके बाद एक और चीज़ आती है डी एंड एल आइसोमरेज। देखते हैं डी और एल आइसोमरेज क्या होते हैं। ये डी और एल आइसोमरेज क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। इफ द OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड, यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसे अपन एल आइसोमरेज बोलेंगे, और यदि OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसे डी आइसोमरेज बोलेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर में देखते हैं, इसमें अपन जो सेकंड लास्ट वन जो कार्बन होती है, यदि उसके OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसे बोलेंगे डी आइसोमरेज, और यदि OH ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में है तो उसे बोलेंगे अपन एल आइसोमरेज। इसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स इज द मोस्ट कॉमन। जो डाइसैकेराइड्स होती है ना, ये मोस्ट कॉमन शुगर मानी जाती है। डाइसैकेराइड्स कंटेन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलकर बनाती है डाइसैकेराइड्स। द मोनोसैकेराइड्स यूनिट में बी सिमिलर और होल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती है वो समान होती है, सिमिलर होती है आपस में, और क्या है, उन दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुक्रोज हुई, माल्टोज हुई, लैक्टोज हुई, इनके बीच में क्या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप क्या फ्री फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ। और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैक्टोज। चलो दोस्तों अपन माल्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है माल्टोज का, C12H22O11। ये माल्टोज का रासायनिक सूत्र होता है। माल्टोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1
और कार्बन नंबर 4 के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मतलब 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती है, माल्टोज शुगर बनाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन लैक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में। लैक्टोज का जो केमिकली फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है लैक्टोज का केमिकली फॉर्मूला। इसमें भी वही सेम प्रोसेस होती है, जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 4 है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और लैक्टोज को दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का, लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। किसके, मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो लैक्टोज शुगर होती है ना वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। बल्कि पहले क्या पढ़ा था अपन ने माल्टोज में, वहाँ पर दोनों सिमिलर थी, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण कर रही है, लैक्टोज शुगर का। इसके बाद बात करते हैं अपन सुक्रोज की स्ट्रक्चर। सुक्रोज का जो केमिकली फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये रासायनिक सूत्र होता है किसका, सुक्रोज का। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 2 है उसके बिटवीन में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, दोनों शुगरों में क्या पढ़ा था, वहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनना है। जो ये सुक्रोज है इसका निर्माण किससे होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का फॉर्मेशन करती है। दोस्तों हमने मोनोसेकेराइड देख लिया था, डाइसेकेराइड देख लिया था। इसके बाद बात करते हैं अपन पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स कंटेन्स मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो पॉलीसेकेराइड्स होती है वो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी होती है। और इन 10 मोनोसेकेराइड जो आपस में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होती है आपस में। दीज आर कॉल्ड ग्लाइकेन्स। पॉलीसेकेराइड को अपन ग्लाइकेन्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट। जो पॉलीसेकेराइड्स होती है ना ये वाटर के अंदर क्या, अघुलनशील होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या है, अघुलनशील होती है। एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, और क्या टेस्ट में कैसी होती है, मीठी नहीं होती है, नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेकेराइड्स आर 2 टाइप्स। पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार की होती है, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, होमो मतलब समान। ऐसी पॉलीसेकेराइड्स जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो, समान हो। हेटेरो पॉलीसेकेराइड, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, आल्सो नोन एज हेटेरो पॉलीसेकेराइड। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन होमोपॉलीसेकेराइड्स की। होमो का मतलब होता है समान, सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट, मतलब एक समान प्रकार की मोनोसेकेराइड्स यूनिट किसका फॉर्मेशन करती है, होमोपॉलीसेकेराइड्स का। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स के, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एनोलिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च क्या होता है, फूड ऑफ प्लांट्स, ये पादपों का क्या है, फूड है। ये हाई अमाउंट में किसके अंदर पाया जाता है स्टार्च, ये पाया जाता है सीरियल्स, जितने भी अनाज हैं अपने उनके अंदर पाया जाता है। रूट्स, जड़ों के अंदर पाया जाता है। वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां हैं उनके अंदर क्या है, स्टार्च हाई अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च के भी 2 मेनली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एमाइलोज, जो कि टोटल स्टार्च का
15 से 20% पार्ट बनाता है। ये क्या होता है? सोलूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? घुलनशील होता है। गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। जो एमाइलोज होता है ये गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो कि टोटल स्टार्च का क्या है? 80 से 85% पार्ट बनाता है। इनसोलुबल इन वाटर। एमाइलोपेक्टिन वाटर के अंदर क्या है? इनसोलुबल, अघुलनशील होता है। ठीक है। और ये गिव रेड कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ मिलकर रेड कलर देता है। क्या? एमाइलोपेक्टिन। आ गया दोस्तों समझ में? अपन ने दो चीज पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था एमाइलोज और दूसरा पढ़ा था एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में क्या होता है? ये टोटल स्टार्च का 15 से 20% पार्ट होता है। वाटर के अंदर घुलनशील होता है, सोलूबल इन वाटर। गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ मिलकर क्या है? ब्लू कलर देता है। जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या है? 80 से 85% पार्ट बनाता है स्टार्च का। इनसोलुबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है? अघुलनशील होता है। जबकि एमाइलोज क्या? घुलनशील होता है वाटर के अंदर। गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। एमाइलोज तो ब्लू कलर दे रहा है आयोडीन के साथ मिलकर, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या है? गिव रेड कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ मिलकर क्या? रेड कलर दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है अपन का ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल स्टार्च होता है एक टाइप का। क्या होता है? एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। दोस्तों जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर कहां पर होता है? लीवर में एंड मसल्स के अंदर। थर्ड कंपोनेंट की अपन बात करते हैं, वो होता है इनुलिन। इनुलिन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ बहुलक, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज शुगर होती है उसका क्या होता है? पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब बहुलक, एक से ज्यादा। ठीक है। सोलुबल इन वाटर। क्या होता है दोस्तों? इनुलिन होता है जो पानी के अंदर कैसा होता है? घुलनशील होता है, सोलुबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स की। हेटेरो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप की क्या होंगी इसके अंदर? मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगी। दोस्तों हेटेरो पॉलीसेकेराइड है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है हाइलुरोनिक एसिड और सेकंड होता है हेपेरिन। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइलुरोनिक एसिड की। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? एक प्रकार का क्या है? हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। इट इज फाउंड इन। जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो कहां पर पाया जाता है? लीवर एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्किन्स के अंदर क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अपन हेपेरिन की। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एक प्रकार का एंटी कोएगुलेंट है। क्या दोस्तों? एंटी कोएगुलेंट। ठीक है दोस्तों। ये कहां पर पाया जाता है? इट फाउंड मेनली कहां पर पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है? हेपेरिन पाया जाता है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम जो भी पोर्शन बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हुआ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।